जवानी के दिनों की बातें इतनी रस भरी, और जो भी जिस तरह की बातें उन्होंने कही, पता नहीं क्यों बुलाया गया मुझे। आशुतोष जी, मुझे आश्चर्य लगता है जब कुछ लोग मुझे फोन पे बताते हैं कि भाई आप हमारे बहुत करीब है। मैंने कहा कैसे? तो कैसे करीब? हम तो आपसे नहीं, आप है कुछ माध्यम, आप भले नहीं आपको पता, लेकिन आपकी बातें बहुत होती रहती, सुन करके सुखद। एक नहीं 2-3 लोगों ने ये कहा, तो हम अब मान लेते हैं कि भाई नई आवाज जा रही है, तो हम ये मान ही लेते हैं कि भाई हम भी इनके मित्र हो गए, और कब हुए वो हमें पता ही नहीं चला। वो तो जब मुझे कहीं से कोई बताता है तो पता चलता है कि अच्छा चलिए हम भी इनके मित्र में हैं, क्योंकि हमारी स्थिति भी वही है। शहर में भी रहते हुए हम लोग महीनों बात नहीं करते, फोन पे भी। राज्यवर्धन जी से प्राय इनकी रोज नहीं तो बहुत लंबी बात होती है, मुझे कौन समझ जाता है आशुतोष जी से इतनी लंबी बात हुई। हमारी बात आशुतोष जी से 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद कभी बहुत, वो भी घर परिवार के कुछ समस्या को लेकर, कभी कोई बात हो गई तो हो गई। आशुतोष जी को मैंने बहुत नहीं जाना है, जितना नजदीकी से आप लोगों को मौका मिला उनको जानने का। लेकिन एक होता है ना कि एक आदमी की एक वाइब्स होती है, लोग कहते हैं कि एक आप भले ही उसके नजदीक न रहे हो, लेकिन एक होता है कि उसको देख करके समझ में आता है। कभी बहुत व्यक्तिगत बातें भी नहीं उनसे उस तरह की मेरी हुई है, लेकिन मैंने जो महसूस किया आशुतोष जी के बारे में कि ये व्यक्ति, जैसे आप सभी ने कहा कि जीवन से भरा है, और जब भी इसको मौका मिलता है, तभी तो आपने कहा ना कि बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में भी, और जितनी पीड़ा में होते हैं उस पीड़ा को उतना ही ज्यादा वो हंसमुख रहते हैं, उतना ही उस समय वो उत्साह में दिखते हैं। पता नहीं होते हैं कि ये बहुत बड़ी कला है जो हम सबको सीखनी चाहिए, कि आप दुनिया में दुख बहुत है, संघर्ष बहुत है, उलझने बहुत है, लेकिन आप बांटिए वही चीज जो सामने वाला, कोई नहीं रहना चाहता दुखी। तो ये मैं कोशिश करती हूँ कि परेशानी की बात ज्यादा ना करूँ। अगर मिलते हैं कभी, घर में भी बोलते हैं, कभी तो मेरे हस्बैंड से इस बात पे झगड़ा भी हो जाता है, तुम तो हो गई हो महान, बोलते हैं सही सामने बैठे, और तुम बहुत महान हो गई हो तुम। हमारी छोड़िए नहीं, सब बात क्या बोलते, सब छोटी छोटी बातें, अब इन सबसे ऊपर उठिए। तो ये सब मुझे ऐसे कुछ लोगों को देख करके मुझे समझ में आता है कि नई जिंदगी बहुत छोटी है, और जीने के लिए बहुत कुछ है जो हम जी सकते थे, लेकिन हम जिए नहीं। तो कुछ बहुत से लोग हैं जिनसे हमने ये सीखा, उन्हीं में आशुतोष जी भी मेरे मित्र हैं। शुक्रिया आपका आशुतोष जी। और एक रिश्ता और है जो मैंने महसूस किया है, आज हम उसको सबके सामने बोलना चाहेंगे। आज मैं, देखिए ये भी कह रहा है कि मत एक रिश्ता होता है ना, आप कहते हैं कि एक इमोशनल, किसी के साथ आपका क्या लगाव है। मैंने कहा ना, मेरी इनसे 6 महीने बात नहीं होती है, लेकिन जब कभी बात होती है तो अगर कलकत्ते में अगर उनका कोई पुरुष मित्र है जिनसे हम इमोशनल होकर के भी बात कर सकते हैं, तो और इसको हम सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं कि कभी भी 1-2 बार ये मौका मिला, लेकिन कहते हैं। और तब मैंने महसूस किया कि खुलने के लिए कोई अपने जैसा आदमी चाहिए होता है, वो उसकी कमी है। आज आप किसी पर यहाँ विश्वास नहीं कर सकते, दिल खोल के किसी से कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन मुझे 1-2 मौका ही मिला है, लेकिन वो मौका मुझे आशुतोष जी से मिला, जब मेरे मन ने कहा कि नहीं, कुछ रोको मत, बोल दो जो बोलना है, और सामने वाले ने बहुत अच्छे से उसको कहते हैं रिस्पॉन्स देना, बहुत बढ़िया से संभाला उसको। और बस और क्या कहूँ मैं, आप सभी का शुक्रिया कि ये थोड़ा सा जो मेरे पास मेरा उनके साथ का अनुभव था, वो आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, बांटने का मौका, जो मैंने आज तक कभी आशुतोष जी से भी नहीं कहा कि आप मेरे अगर हम इमोशनली किसी से कभी जुड़ पाते हैं तो उसमें से एक आप है, वैसे ज़्यादा कोई है नहीं, लेकिन एक उसमें आप भी हैं। कभी जितना भी जुड़ा है तो मैंने आपके सामने अपने मन को खोला है, आपने उसका सम्मान किया है, संभाला है, और बस शुक्रिया आपका। और मैं पता नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक सबको ही शायद बोलने का मौका मिले ना मिले, लेकिन मैं चाहती हूँ कि रितेश जी आज एक गीत हमें गा के सुनाए। अगर वो लोकगीत हो तो और बढ़िया हो। अगर वो